तुम्हारा फोन बजता है और स्क्रीन पर दिखता है कि ऑफिस से कॉल आया है। तुम फोन देखते हो लेकिन उठाते नहीं हो। द फोन रिंग्स एंड यू सी इट्स अ कॉल फ्रॉम योर ऑफिस। यू लुक एट इट बट यू डोंट आंसर। क्योंकि तुम सोच रहे हो अगर मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी तो क्या होगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग व्हाट इफ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अंग्रेजी में मैसेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही फोन पर बात करने की बारी आती है, दिल तेज धड़कने लगता है। दिस हैपन्स टू मेनी पीपल। राइटिंग इंग्लिश मैसेजेस इज ओके, बट व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक ऑन द फोन, द हार्ट स्टार्ट्स रेसिंग। और मज़ेदार बात यह है कि आमने सामने बात करने से ज़्यादा फ़ोन पर अंग्रेजी बोलना कई लोगों को मुश्किल लगता है। एंड इंटरेस्टिंगली, मैनी पीपल फाइंड स्पीकिंग इंग्लिश ऑन द फोन हार्डर देन स्पीकिंग फेस टू फेस। इसलिए आज हम कुछ आसान वाक्य सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके तुम फोन पर आसानी से अंग्रेजी में बात कर पाओगे। So today we'll learn some simple phrases that will help you speak English confidently on the phone. और वीडियो के आखिर में हम एक छोटी सी फ़ोन पर बातचीत भी करेंगे ताकि तुम सुन सको कि ये वाक्य असल ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होते हैं। एंड एट द एंड we'll have a small phone conversation so you can hear how these phrases are used in real life. तुम सुनोगे, हमारे साथ बोलोगे, फिर दोबारा सुनोगे। You listen, speak with us and then listen again. यही सीखने का सबसे आसान तरीका है। This is the easiest way to learn. और अगर तुम नए हो तो ड्यूस हिंदी पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करना मत भूलना। एंड इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो ड्यूस हिंदी पॉडकास्ट। चलिए अब शुरू करते हैं। So let's get started. मान लो तुमने किसी को फोन किया है। सामने वाले के फोन उठाने के बाद सबसे पहले क्या कहोगे? इमेजिन you've called someone. What will you say first after they answer? सबसे आसान वाक्य है द सिंपलेस्ट फ्रेजेस। हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो, दिस इज अमन स्पीकिंग। एक बार फिर सुनो, लेट मी से इट अगेन। हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो, दिस इज अमन स्पीकिंग। यहाँ ध्यान दो, हम कह रहे हैं मैं अमन बोल रहा हूँ। नोटिस दैट वी आर सेइंग दिस इज अमन स्पीकिंग। बहुत लोग सीधे अपना नाम बता देते हैं, लेकिन ये वाक्य ज्यादा स्वाभाविक लगता है। Many people just say their name, but this phrase sounds much more natural. अब सब लोग एक बार बोलो। Now everyone say it once. Hello, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। Hello, this is श्रद्धा speaking. शानदार, ग्रेट जॉब। अब मान लो तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम सही व्यक्ति से बात कर रहे हो या नहीं। Now imagine you're not sure you're speaking to the right person. तब तुम कह सकते हो, then you can say, क्या मैं राहुल से बात कर रही हूँ? Am I speaking to राहुल? एक बार फिर सुनो, listen again. क्या मैं राहुल से बात कर रही हूँ? Am I speaking to राहुल? ये बहुत काम का वाक्य है। This is a very useful sentence. क्योंकि फोन पर हम सामने वाले को देख नहीं सकते, because on the phone we can't see the other person. इसलिए पक्का कर लेना जरूरी होता है। So it's important to make sure. अब एक असली उदाहरण सुनते हैं। Let's hear a real life example. हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो, दिस इज अमन स्पीकिंग। क्या मैं अमन से बात कर रही हूँ? Am I speaking to अमन? हाँ, मैं ही अमन बोल रहा हूँ। यस, दिस इज अमन। देखा कितना आसान है। See, very simple. अब हम एक और जरूरी वाक्य सीखेंगे। नाउ वील लर्न अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज। मान लो तुम जानना चाहते हो कि सामने वाला अभी बात करने के लिए फ्री है या नहीं। Suppose you want to know if the other person is free to talk. तब कहो, देन से, क्या तुम अभी बात कर सकते हो? Can you talk right now? एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। क्या तुम अभी बात कर सकते हो? Can you talk right now? ये सवाल बहुत विनम्र लगता है। दिस क्वेश्चन साउंड्स वेरी पोलाइट। और इसे ऑफिस में दोस्तों के साथ या टीचर से बात करते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट कैन बी यूज्ड विद कॉलीग्स, फ्रेंड्स और टीचर्स। अब अगर सामने वाला व्यस्त हो तो व्हाट इफ द अदर पर्सन इज बिजी? तब वह कह सकता है, देन दे कैन से, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। बहुत आसान वाक्य है। अ वेरी सिंपल सेंटेंस। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। सब लोग एक बार बोलो। एवरीवन से इट वंस। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। अब मान लो तुम कहना चाहते हो, मैं बाद में फोन करूंगा। नाउ सपोज यू वांट टू से आई विल कॉल लेटर। तब कहो, देन से, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। आई विल कॉल यू लेटर। फिर से, अगेन,
मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। I'll call you later. इस वाक्य का इस्तेमाल तुम हर दिन कर सकते हो। दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड एवरी डे। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और यहाँ तक कि काम पर भी। With friends, family and even at work. चलो एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं। लेट्स लिसन टू अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। हेलो, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। हेलो, दिस इज श्रद्धा स्पीकिंग। हेलो श्रद्धा, कैसी हो? हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। क्या तुम अभी बात कर सकते हो? आई एम गुड। कैन यू टॉक राइट नाउ? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। धन्यवाद, थैंक यू। अब तुम्हारा काम है कि इस बातचीत को एक बार फिर सुनो। नाउ योर टास्क इज टू लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन वंस मोर। फिर हमारे साथ जोर से बोलने की कोशिश करो। देन ट्राई सेइंग इट अलाउड विद अस। क्योंकि सीखना सिर्फ सुनने से नहीं, बोलने से भी होता है। बिकॉज लर्निंग हैपन्स नॉट ओनली बाय लिसनिंग बट ऑल्सो बाय स्पीकिंग। और यकीन मानो, तुम पहले से काफी आगे बढ़ चुके हो। एंड बिलीव इट और नॉट, you've already made progress. थोड़ी ही देर में हम सीखेंगे कि फोन पर किसी को इंतजार करने के लिए कैसे कहते हैं, कॉल कैसे ट्रांसफर करते हैं और बातचीत को विनम्रता से आगे कैसे बढ़ाते हैं। इन अ मोमेंट वी लर्न हाउ टू आस्क समवन टू वेट, ट्रांसफर अ कॉल एंड कीप अ कॉन्वर्जेशन गोइंग पोलाइटली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मान लो तुम फोन पर किसी से बात कर रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हें कोई और काम आ गया। सपोज you're talking to someone on the phone, but suddenly something else needs your attention. तब तुम उससे थोड़ा इंतजार करने के लिए कह सकते हो। Then you can ask them to wait for a moment. एक बहुत काम का वाक्य है। A very useful phrase is, थोड़ा इंतजार करो। Please hold on for a moment. एक बार फिर सुनो, listen again. थोड़ा इंतजार करो। Please hold on for a moment. फोन पर यह वाक्य बहुत आम है। This phrase is very common on phone calls. जब तुम्हें किसी को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करवानी हो, तब भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। You can also use it when you need to connect someone to another person. जैसे for example, थोड़ा इंतजार करो, मैं उसे बुलाती हूँ। Please hold on, I'll call him. सब लोग एक बार बोलो। Everyone say it once. थोड़ा इंतजार करो, मैं उसे बुलाती हूँ। Please hold on, I'll call him. शानदार, great job. अब मान लो तुम फोन पर किसी खास व्यक्ति से बात करना चाहते हो। Now suppose you're trying to reach someone on the phone. लेकिन फोन किसी और ने उठाया, but someone else answered the phone. तब तुम कह सकते हो, Then you can say, क्या मैं रिया से बात कर सकती हूँ? May I speak to रिया? फिर से again. क्या मैं रिया से बात कर सकती हूँ? May I speak to रिया? ये वाक्य बहुत विनम्र लगता है। This phrase is very polite. और असल जिंदगी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। And it's used very often in real life. अब मान लो जवाब आता है। Now suppose the reply is, वह अभी यहाँ नहीं है। She isn't here right now. एक बार फिर सुनो, listen again. वह अभी यहाँ नहीं है। She isn't here right now. तुम्हें ऐसा जवाब अक्सर सुनने को मिल सकता है। You'll hear this kind of response quite often. अब अगर तुम कोई संदेश छोड़ना चाहते हो तो? Now what if you want to leave a message? तब कहो, then say, उसे कह देना कि वह मुझे फोन करे। Please tell her to call me. फिर से बोलो, say it again. उसे कह देना कि वह मुझे फोन करे। Please tell her to call me. ये बहुत काम आएगा। This will be very useful. खासकर तब जब तुम किसी से बार-बार संपर्क नहीं कर पा रहे हो। Especially when you can't reach someone. अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं। Let's hear a short conversation. हेलो, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। हेलो, दिस इज श्रद्धा स्पीकिंग। हेलो, हेलो। क्या मैं रिया से बात कर सकती हूँ? May I speak to रिया? वह अभी यहाँ नहीं है। She isn't here right now. ठीक है, उसे कह देना कि वह मुझे फोन करे। ओके, प्लीज टेल हर टू कॉल मी। जरूर, श्योर। देखा, कितना आसान है। सी, वेरी सिंपल। अब एक और स्थिति की कल्पना करो। नाउ इमेजिन अनदर सिचुएशन। तुम फोन पर बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाले की आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हो। यू आर ऑन अ कॉल, बट यू कांट हियर द अदर पर्सन क्लियरली। तब तुम क्या कहोगे? वॉट वुड यू से देन? क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो? कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो? कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर?
फोन पर नेटवर्क की समस्या होने पर यह वाक्य बहुत काम आता है। दिस फ्रेज इज वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज अ नेटवर्क इशू। एक और वाक्य भी बहुत जरूरी है। अनदर फ्रेज इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। कौन सा? विच वन? मैं तुम्हारी आवाज साफ नहीं सुन पा रही हूँ। आई कांट हियर यू क्लियरली। फिर से, अगेन। मैं तुम्हारी आवाज साफ नहीं सुन पा रही हूँ। आई कांट हियर यू क्लियरली। सब लोग एक बार बोलो। एवरीवन से इट वंस। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब मान लो कॉल के दौरान आवाज बार बार कट रही है। नाउ इमेजिन द ऑडियो स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप ड्यूरिंग द कॉल। तब तुम कह सकते हो, देन यू कैन से, तुम्हारी आवाज बार बार कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। तुम्हारी आवाज बार बार कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ये बहुत आम और वास्तविक स्थिति है, अ वेरी रियल लाइफ सिचुएशन। खासकर तब जब नेटवर्क कमजोर हो, स्पेशली व्हेन द नेटवर्क इज वीक। अब हम एक लंबी बातचीत सुनेंगे। नाउ विल लिसन टू अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन। हेलो, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। हेलो, दिस इज श्रद्धा स्पीकिंग। हेलो श्रद्धा। हेलो श्रद्धा। क्या मैं सुमन से बात कर सकती हूँ? मे आई स्पीक टू सुमन? थोड़ा इंतजार करो, मैं उसे बुलाता हूँ। प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कॉल हिम। ठीक है, ओके। माफ करना, वह अभी यहाँ नहीं है। सॉरी, ही इजंट हियर राइट नाउ। ठीक है, उसे कह देना कि वह मुझे फोन करे। ओके, प्लीज टेल हिम टू कॉल मी। जरूर, श्योर। ओह, एक मिनट, तुम्हारी आवाज बार बार कट रही है। ओह, वन मोमेंट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। सच में? क्या मैं थोड़ा जोर से बोलूं? रियली? शुड आई स्पीक अ लिटिल लाउडर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज साफ नहीं सुन पा रही हूँ। यस, बिकॉज आई कांट हियर यू क्लियरली। अब क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? कैन यू हियर मी बेटर नाउ? हाँ, अब बहुत बेहतर है। यस, मच बेटर नाउ। शानदार, ग्रेट। क्या तुमने ध्यान दिया? हम पहले ही कई जरूरी वाक्य सीख चुके हैं। हैव यू नोटिस्ड? वीव ऑलरेडी लर्न्ड मेनी यूजफुल फ्रेजेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम इन्हें हर दिन इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन यूज देम एवरी डे। अभी कुछ और बहुत जरूरी वाक्य बाकी है। देर आर स्टिल अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लेफ्ट। और जैसे ही तुम उन्हें सीख लोगे, फोन पर अंग्रेजी में बात करने का तुम्हारा आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा। एंड वंस यू लर्न देम, योर कॉन्फिडेंस ऑन फोन कॉल्स विल इंक्रीज अ लॉट। इतनी देर में तुम फोन पर बातचीत के लिए कई जरूरी वाक्य सीख चुके हो। बाय नाउ you've learned many useful phrases for phone conversations. अब सीखते हैं कि फोन कॉल को विनम्रता से कैसे खत्म किया जाता है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू एंड अ फोन कॉल पोलाइटली। क्योंकि बातचीत की अच्छी शुरुआत जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे अच्छे तरीके से खत्म करना। Because ending a conversation well is just as important as starting it. मान लो तुम्हारी बातचीत पूरी हो चुकी है। सपोज योर कॉन्वर्सेशन इज फिनिश्ड। तब तुम कह सकते हो, then you can say, तुमसे बात करके अच्छा लगा। It was nice talking to you. एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। तुमसे बात करके अच्छा लगा। It was nice talking to you. ये बहुत ही स्वाभाविक वाक्य है। दिस इज अ वेरी नेचुरल फ्रेज। तुम इसे दोस्तों, सहकर्मियों या किसी नए परिचित के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज इट विथ फ्रेंड्स, कलीग्स और न्यू अक्वेंटेंसेस। अब मान लो तुम ये जताना चाहते हो कि तुम फिर से बात करना चाहोगे। नाउ सपोज यू वांट टू एक्सप्रेस दैट यूड लाइक टू टॉक अगेन। तब कहो, देन से, जल्द ही फिर बात होगी। टॉक टू यू सून। फिर से, अगेन। जल्द ही फिर बात होगी। टॉक टू यू सून। बहुत अच्छा वाक्य है, अ वेरी नाइस फ्रेज। ये सुनकर सामने वाले को भी अच्छा महसूस होता है। इट मेक्स द अदर पर्सन फील गुड टू। अब एक और जरूरी वाक्य। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज। जब तुम फोन रखने वाले हो, व्हेन यू आर अबाउट टू एंड द कॉल, तब तुम कह सकते हो, देन यू कैन से, मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। ये वाक्य बहुत काम आता है। दिस फ्रेज इज वेरी यूजफुल। खासकर जब तुम्हें कोई और काम करना हो, especially when you have something else to do. चलो एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। लेट्स सी अ क्विक एग्जाम्पल। तुमसे बात करके अच्छा लगा। It was nice talking to you. मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। It was nice talking to you too. मुझे अब जाना होगा। I have to go now. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जल्द ही फिर बात होगी। Talk to you soon. जरूर, श्योर। जरूर, sure. देखा कितना आसान है। सी हाउ सिंपल दैट इज।
अब हम शुरुआत से लेकर अंत तक एक पूरी वास्तविक फोन बातचीत सुनेंगे। नाउ विल लिसन टू अ कंप्लीट रियल लाइफ फोन कॉन्वर्सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। हेलो, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। हेलो, दिस इज श्रद्धा स्पीकिंग। हेलो श्रद्धा, मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो श्रद्धा, दिस इज अमन। क्या तुम अभी बात कर सकते हो? कैन यू टॉक राइट नाउ? हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। क्या हालचाल हैं? हाउ आर थिंग्स? सब बढ़िया है। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। एवरीथिंग इज गुड। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। हाँ जरूर बताओ। श्योर, गो हेड। ओह, एक मिनट, तुम्हारी आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है। ओह, वन मोमेंट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप अ लिटिल। सच में? मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। रियली? आई विल स्पीक अ लिटिल लाउडर। हाँ, अब मैं तुम्हें साफ साफ सुन पा रही हूँ। यस, आई कैन हियर यू क्लियरली नाउ। शानदार, ग्रेट। अच्छा, क्या तुम अगले हफ्ते फ्री रहोगे? विल यू बी फ्री नेक्स्ट वीक? हाँ शायद रहूंगा। यस, आई थिंक सो। तो फिर बाद में विस्तार से बात करेंगे। देन वील डिस्कस द डिटेल्स लेटर। ठीक है, साउंड्स गुड। तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू टू। मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, ऑल राइट। जल्द ही फिर बात होगी। टॉक टू यू सून। अलविदा, गुड बाय। देखा, जो बातचीत तुमने अभी सुनी उसमें हमने आज सीखे हुए कई वाक्यों का इस्तेमाल किया। सी, इन द कॉन्वर्सेशन यू जस्ट हर्ड, वी यूज्ड मेनी ऑफ द फ्रेजेस वी लर्न टुडे। अगर तुम इन्हें बार बार सुनोगे और बोलोगे तो ये अपने आप तुम्हारी जुबान पर आने लगेंगे। इफ यू लिसन एंड रिपीट देम रेगुलरली, दे विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली। इसलिए सिर्फ सुनो मत। सो डोंट जस्ट लिसन। हमारे साथ बोलो, स्पीक अलोंग विद अस। फिर दोबारा सुनो, देन लिसन अगेन। यही सबसे असरदार तरीका है। दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। चलो, आज सीखे गए कुछ जरूरी वाक्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। लेट्स क्विकली रिव्यू सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम टुडे। हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हेलो, दिस इज अमन स्पीकिंग। क्या मैं राहुल से बात कर रही हूँ? एम आई स्पीकिंग टू राहुल? क्या तुम अभी बात कर सकते हो? कैन यू टॉक राइट नाउ? थोड़ा इंतजार करो, प्लीज होल्ड ऑन। मैं तुम्हारी आवाज साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू क्लियरली। तुम्हारी आवाज बार बार कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। जल्द ही फिर बात होगी। टॉक टू यू सून। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। अगर आज तुम इन वाक्यों में से सिर्फ 3 वाक्य भी याद रख पाओ तो भी तुम काफी आगे बढ़ जाओगे। इफ यू रिमेंबर इवन 3 ऑफ दीज फ्रेजेस टुडे, you'll make real progress. और अगर नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो फोन पर अंग्रेजी बोलने में डर नहीं लगेगा। एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस, स्पीकिंग इंग्लिश ऑन द फोन वोंट फील स्कैरी एनीमोर। याद रखो, गलती करना सीखने का ही एक हिस्सा है। रिमेंबर, मेकिंग मिस्टेक्स इज पार्ट ऑफ लर्निंग। इसलिए गलतियों से मत डरो। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। अगर तुम ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहोगे तो हम धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। इफ यू स्टे विद ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, वी लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। आज के एपिसोड के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। हियर्स अ स्मॉल टास्क आफ्टर टुडेज एपिसोड। आज जब भी किसी को फोन करो, कम से कम एक अंग्रेजी वाक्य इस्तेमाल करने की कोशिश करना। When you call someone today, try using at least one English phrase. यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होगा। That's how your confidence will start growing. और अब हमें कमेंट्स में बताओ। And now tell us in the comments. तुमने आखिरी बार फोन पर अंग्रेजी में कब बात की थी? When was the last time you spoke in English on the phone? हम तुम्हारे जवाब पढ़ेंगे। We'll read your answers. आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. अपना ख्याल रखना। Take care. सीखते रहना, कीप लर्निंग। फिर मिलेंगे। See you again. अलविदा, गुड बाय।